ओके तो चलो फाइनली द विच का पार्ट 2 आ चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से वेट हो रहा था और ये मूवी सच में कमाल लगी, मज़े आ गए। तो इसमें अपने को जायून की बहन की स्टोरी दिखाई गई है, जैसा कि अपने को नाम से ही पता चलता है, द अदर वन। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा और उन्हें जायून की स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो अब अपन बात करते इस मूवी के डिटेल के बारे में, पर उससे पहले नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो बस दबा देना, इतना तो आप लोग मेरे लिए कर ही सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले अगर अपन पार्ट 1 की स्टोरी के बारे में बात करें तो उसमें अपने को दिखाया गया था कि डॉक्टर बेक एक फैसिलिटी में कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है, पर बाद में जाकर वो लोग एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तो डॉक्टर बेक फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट के ग्रुप तैयार करती है और उन सारे बच्चों को मार देती है, पर जायून किसी तरह फैसिलिटी से भागने में कामयाब हो जाती है, जो इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। बड़े होने पर जायून को पता चलता है कि जिंदा रहने के लिए उसे सीरम की ज़रूरत है, जो उसे केवल लैब में मिल सकता है। और जायून लैब में जाकर डॉक्टर बेक और उसके सारे बंदों को मार देती है। और एंड में जायून डॉक्टर बेक के बहन के पास पहुंचती है और इस बीच जायून को पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है जो अब भी किसी फैसिलिटी में कैद है। तो अब अपन आते हैं सीधे द विच पार्ट 2 की तरफ। तो स्टार्टिंग में अपने को एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ होती है और वो एक अननोन सी जगह पर होती है जब बहुत से जानवर मरे पड़े होते हैं और उसे उसकी मदर की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद अपने को इस लड़की की मदर को दिखाया जाता है। मूवी में इसका नाम अपने को नहीं बताया गया, पर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इसी से हुई थी, इसलिए अपन इसे मदर बोलेंगे। तो मदर अपने फ्रेंड के साथ एक बस में ट्रैवल कर रही होती है। वो लोग अपने स्कूल के लोगों के साथ पिकनिक पर जा रहे होते हैं और यहाँ अपने को पता चलता है कि मदर प्रेग्नेंट है। और फिर मदर की फ्रेंड उसे बताती है कि बस में एक बंदा है जो उन पर नज़र रखे हुए है। आगे चलकर ड्राइवर बस को एक अननोन सी जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ लोग बस में घुसकर मदर को किडनैप कर लेते हैं। और जब मदर को होश आता है तो डॉक्टर बेक और उसकी बहन उसके सामने होते हैं और मदर को न्यूज़ से पता चलता है कि जिस बस से वो जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं। डॉक्टर बेक को पता होता है कि मदर प्रेग्नेंट है और इनका प्लान होता है कि वो लोग मदर का यूज़ करेंगे बच्चे पैदा करने के लिए। और डॉक्टर बेक मदर से बोलती भी है कि वो लोग उसका यूज़ करेंगे ताकि वो और बच्चे पैदा कर सके, पर मदर को उनकी बात समझ नहीं आती। जिसके बाद अपने को फर्स्ट जनरेशन म्यूटेंट के ग्रुप को दिखाया जाता है और इनका काम होता है डॉक्टर बेक के बनाए हुए मॉन्स्टर को ठिकाने लगाना। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि वो लोग एक फैसिलिटी में घुसकर वहाँ मौजूद सारे बच्चों को मार देते हैं, पर उनमें से एक बच्ची जिंदा होती है। मूवी में इसका नाम अपने को नहीं बताया गया, इसलिए अपन इसे 1 बोलेंगे। आगे चलकर 1 को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी मदर को देखती है जो एक वाटर चैम्बर में बंद होती है और शायद ये वही लड़की होती है जिसे डॉक्टर बेक ने किडनैप किया था। खैर, तो 1 जंगल में भटक रही होती है, तभी वो कुछ बंदों से टकरा जाती है जो 1 को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और 1 उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और उन लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है जिसका नाम होता है युंगी। आगे उन लोगों को 1 की बॉडी पर खून लगा देख उस पर शक होता है और वो लोग इस बारे में 1 से पूछते हैं, पर गलत तरीके से, और 1 उन सबको मार देती है। और लास्ट में वो एक बंदे को मारने वाली होती है, पर युंग उसे रोक लेती है। जिसके बाद युंग अपने अंकल को कॉल कर बुलाती है। जब उसके अंकल वहाँ पहुँचते हैं तो 1 के नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर युंग 1 को अपने अंकल के क्लिनिक में लेकर आती है जहाँ अंकल 1 की बॉडी से काफ़ी सारे बुलेट्स निकालते हैं। तभी अंकल नोटिस करते हैं कि 1 की बॉडी अपने आप ठीक हो रही है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और उन्हें लगता है कि ये सब ड्रिंक की वजह से हो रहा है। खैर, तो युंग अपने अंकल को बताती है कि उसे योंगडू के लोगों ने किडनैप किया था क्योंकि वो उससे उसकी ज़मीन और घर लेना चाहते हैं ताकि वहाँ रिजॉर्ट बना सके, पर वो उसे ज़मीन नहीं देना चाहती क्योंकि वो उसके डैड की आखिरी निशानी है और योंग ने ही उसके डैड को मारा था। जिसके बाद अपने को जैंग को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से मिलने पहुँचता है। जैंग को लगता है कि जिन लोगों ने लैब में घुसकर बच्चों को मारा है और 1 को जाने दिया है उसके पीछे 2 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक का हाथ हो सकता है और वो दोनों डॉक्टर के करीबी हैं। तो बेसिकली जैंग को ये लगता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर बेक का हाथ है क्योंकि उसकी बहन ने भी यही किया था। और जैंग डॉक्टर को वार्न करता है कि अगर उन्होंने ये सब किया है तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। जिसके बाद अपने को ऑफिसर यून जॉन को दिखाया जाता है और वो भी एक म्यूटेंट होती है और उसका एक साथी होता है जिसका नाम होता है जेम्स। और यून डॉक्टर बेक के लिए भी काम करती है और उनके कहने पर लोगों को ढूंढकर मारती है। और यून ने लोगों की एक लिस्ट बनाई होती है जिन्हें वो टारगेट करने वाली थी। खैर, तो डॉक्टर यून को हायर करती है ताकि वो जायून और उसकी बहन को ढूंढकर उन्हें मार सके। डॉक्टर बताते कि जायून और उसकी बहन बाकी सबसे अलग हैं और वो लोग एक मॉन्स्टर हैं। डॉक्टर बताते कि जायून को उसने लास्ट लैब में देखा था। उसने जितना सोचा था जायून उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर उसकी एक वीकनेस है। जायून को जिंदा रहने के लिए लैब में बनाए गए एक सीरम की जरूरत होती है, इसलिए वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर दूसरी वाली थोड़ी अलग है। और डॉक्टर यून को एक डिवाइस देती है ताकि वो उनके गर्दन में लगे जीपीएस से उन्हें ट्रैक कर सके। आगे जब यून और जेम्स वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी यून नोटिस करती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद जेम्स को उन दोनों बंदों से फाइट होती है और जेम्स उन्हें बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देता है।
और फिर यून जेम्स को बताती है कि ये उसके पुराने बॉस का काम है जिसके साथ वो 10 साल पहले काम करती थी। जिसके बाद यून जैंग से जाकर मिलती है और उन दोनों की बातों से लगता है कि 10 साल पहले इन दोनों का लफड़ा था। यून को लगता है कि लैब पर हमला जैंग ने करवाया था और उसी ने अपने बंदों को उसके पीछे भेजा था, पर जैंग बोलता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया और लैब पर हमला जायून ने किया था। जैंग बताता है कि जायून लास्ट इंसान थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जीजू आइसलैंड में आने से पहले उसने बैंकॉक के लैब पर हमला किया था और फिर उसने शंघाई लैब पर भी हमला किया। यून जैंग को वार्न करती है कि अगर वो उसके काम के बीच में आया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वहीं यूंग वन को अपने घर लेकर आती है जहां उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है जिसका नाम होता है डेगिल। रात में वन के सिर में दर्द होने लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी वो नोटिस करती है कि उनके घर की तरफ काफी सारे गाड़ियां आ रही हैं और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि योंग अपने बंदों के साथ यूंग के घर पर पहुंचता है और यूंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। योंग उसे उसका जमीन और घर उसके हवाले करने के लिए बोलता है पर यून मना कर देती है और फिर वो लोग यूंग से जबरदस्ती पेपर पर साइन कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच यूंग का भाई आकर उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। तभी वहाँ वन आती है और उन्हें पेल पाल कर एक कर देती है और लास्ट में वन योंग को मारने वाली होती है पर योंग उसे रोक लेती है और योंग वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन यूंग वन को लेकर मार्केट पहुँचती है जहाँ वन केवल खाने पर फोकस करती है। तभी यूंग को उसके अंकल का कॉल आता है और यूंग अपने अंकल से मिलने पहुँचती है जहाँ यूंग को पता चलता है कि रात वाली पिटाई के बाद योंग काफी चिढ़ गया था और उसने उसके अंकल पर हमला किया और उनकी उंगलियां काट दी। अंकल यूंग को बताता है कि योंग उस लड़की के बारे में पूछ रहा था तो उन्हें उस लड़की को जाने देना चाहिए और जमीन और घर योंग को देकर शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। वहीं योंग जब अपने घर पहुंचता है तो म्यूटेंट के ग्रुप ने उसके लोगों को मार दिया था और वो लोग योंग से वन के बारे में पूछते हैं और योंग उन्हें सारी बात बता देता है। वहीं डेगिल और वन में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और डेगिल वन को जायून का वीडियो दिखाता है। डेगिल बोलता है कि उसे भी एक चैनल बना लेना चाहिए, वो भी जायून की तरह फेमस हो जाएगी। वहीं यूंग जब जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात ऑफिसर यून से होती है। यून उसे बताती है कि जो लड़की उसके घर में है वो एक मॉन्स्टर है और उसने बहुत से लोगों को मारा है और अगर वो उसके भाई के आसपास भी रही तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो अगर वो अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है तो उसे उसकी मदद करनी होगी और यूंग ऑफिसर यून का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो ऑफिसर यून को अपने घर लेकर आती है और इनका प्लान होता है कि वो लोग वन को छत पर लेकर आएंगे और उसे रॉकेट से उड़ा देंगे। यूंग जब घर पहुंचती है तो वन और उसका भाई मैच देख रहे होते हैं और फिर डेगिल वन को छत पर फायरवर्क देखने चलने के लिए बोलता है। तभी यूंग वन को वहां से भागने के लिए बोलती है जिसके बाद डेगिल वन को छत पर लेकर जाता है और वन को वहां से जाने के लिए बोलता है और डेगिल बोलता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस आ जाए। तभी एक बंदा वन को रॉकेट से उड़ा देता है। इस बीच योंग अपने लोगों के साथ यूंग के पास पहुंचता है। यूंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर योंग उसे मार देता है जिसके बाद वो डेगिल को भी मारने वाला होता है पर तभी यून और जेम्स आकर उसे बचा लेते हैं। तभी वो म्यूटेंट योंग के सारे साथी को मार देते हैं। वही एक चाकू वाली लड़की रॉकेट लॉन्चर वाले बंदे पर हमला करती है। दोनों में फाइट होती है और वो उसे बड़ी आसानी से मार देती है। वहीं जेम्स और यून बाकी तीनों से लड़ते हैं और यून उनमें से एक को मार देती है। इस बीच योंग डेगिल के ऊपर फायर करता है। यून उसे बचाने की कोशिश करती है पर डेगिल को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर जब वन को होश आता है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि योंग और उसके भाई को कुछ हो गया है और तभी चाकू वाली लड़की उस पर हमला करती है पर वो उसे बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देती है। वहीं बाकी दोनों म्यूटेंट जेम्स और यून पर भारी पड़ने लगते हैं और जेम्स की मौत हो जाती है और फिर वो लोग यून को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ वन आती है और फिर उनके बीच तगड़ी वाली फाइट होती है और वन उनकी बैंड बजा देती है और उनमें से एक को ठिकाने लगा देती है। दूसरी वाली उससे बचने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जायून आती है और यहाँ अपने को पता चलता है कि उन चारों को जायून ने ही भेजा था अपनी बहन को ढूंढने के लिए और जायून उसे बताती है कि वो लड़की उसकी बहन है और उसने उसे मारने की कोशिश की और जायून उसे मार देती है। जायून वन को बताती है कि वो उसकी बहन है और उन लोगों को उसी ने भेजा था उसे ढूंढने के लिए। जायून वन को बताती है कि उसे उसकी ज़रूरत है क्योंकि वो मॉम को ढूंढना चाहती है जिससे केवल वो कनेक्ट कर सकती है जो अभी भी किसी लैब के चैम्बर में कैद है। और फिर वन जायून के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है जिसके बाद वन यूंग और उसके भाई के लिए प्रे करती है। जायून वन को बोलती है कि अगर वो चाहे तो उनमें से किसी एक को सीरम का यूज़ करके बचा सकती है पर इसके बाद वो इंसान नहीं रहेगा और फिर जायून उस सीरम को वन को इंजेक्ट कर देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद अपने को डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि जायून ने अपनी बहन को ढूंढ लिया है और वो लोग वापस आ रहे हैं। डॉक्टर एक लड़की को बोलती है कि अब वो लोग अपनी मदर को ढूंढेंगे और अब उन्हें तैयार रहना होगा। जिसके बाद अपने को एंड क्रेडिट सीन में यूंग और जेम्स को दिखाया जाता है और वो दोनों जिंदा होते हैं। तभी वहाँ जैंग आता है और यूंग जैंग से मदद मांगती है और द विच पार्ट 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।